यहाँ के झरिया साहू समाज के मैं कुलगुरु होने के नाते वही का मेरे को ज़्यादा 90% वोट वो मेरा उम्मीद है। कई प्रकार हम लोग धरना आंदोलन किए हैं, रैली घूमे हैं, और उस समय वो लोग अपने नौकर से वो लोग एसी में पड़े थे, उसको देख के पैसा का दोष पे आ रहे हैं। ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा जी। छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीने में विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो आवेदन बाकायदा मंगाए गए हैं, गरियाबंद जिले के 5 ब्लॉक में यदि अपन बात करें, यदि खाली विंद्रानवागढ़ की बात करें तो यहाँ पर करीब 20 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने इस बार ताल ठोका है। उम्मीदवारों ने ये कहा है कि टिकट हमें दीजिए, हम चुनावी नैया पार करके हम विधायक बनकर दिखाएंगे। हम आपको यहाँ पर एक अच्छी जानकारी आपके साथ सुझाव करने जा रहे हैं। हम यदि बात करें तो जब से यदि यहाँ पर चुनाव हुए हैं तो अब तक करीब 14 बार यहाँ पर विधायक का चुनाव हुआ है, जिसमें से 10 बार करीब जो राजगौड़ समाज से जो मतलब उम्मीदवार जिसे बीजेपी ने टिकट दिया है, या तो कांग्रेस ने भी कुछ समय उन्हें 1 या 2 उम्मीदवारों को कांग्रेस ने भी चुनावी मैदान पर उतारा था, और बीजेपी ने ज़्यादा उम्मीदवारों को टिकट दिया है और वही उम्मीदवार जीत कर यहाँ पर आए हैं। हम आपको बता दें कि पूरे विंद्रानवागढ़ की यदि बात करें तो करीब 46,000 राजगौड़ की संख्या है, 46,000 इनके वोटर हैं, और इनके पूरे विंद्रानवागढ़ में एक अलग ही दबदबा है। हम आपको बताते चलें कि 1962 से हम बात कर रहे हैं। 1962 में खामसिंह कुमर्रा जिन्होंने प्रजापति सोशलिस्ट पार्टी झुपड़ी साहब से चुनाव लड़ा था। 1967 में खामसिंह कुमर्रा जनसंघ पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। 1972 में पार्वती देवी निर्दलीय विधायक बनकर आई थी। 1977 में जो वर्तमान विधायक है डमरूधर पुजारी, उनके पिता बलराम पुजारी ने जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। 1980 में फिर से चुनाव हुए थे, जिसमें बलराम पुजारी ने फिर से जीत हासिल किया था। भाजपा से उन्होंने जीत इस बार दर्ज किया था। 1985 में ईश्वर सिंह पटेल ने कांग्रेस से जीत हासिल की थी। 1990 पर पुनः बलराम पुजारी भाजपा से विधायक बने थे। 1993 में ओंकार शाह कांग्रेस से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जबकि 1998 में चरण सिंह माझी भाजपा से विधायक बने थे। जबकि 2003 में पुनः ओंकार शाह ने बाजी मारी थी। 2008 में की बात करें तो डमरूधर पुजारी ने भाजपा से जीत दर्ज किया था। 2013 में गोवर्धन सिंह माझी ने भाजपा से दर्ज किया था, और 2018 में पुनः डमरूधर पुजारी जीत हासिल किए थे। और डमरूधर पुजारी का अभी तक का कार्यकाल चल रहा है। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के एक दावेदार धन सिंह मरकाम जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि जो देखा जाए तो 14 चुनाव में करीब 10 चुनाव में जो राजगौड़ समाज का जो दबदबा रहा है, इसके लिए धन सिंह जी क्या कहेंगे, उनसे बात करेंगे। धन सिंह जी, आप क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, जब से 10 बार हमारे राजगौड़ प्रत्याशी को टिकट मिला है विंद्रानवागढ़ में और जीत हासिल की है, और अभी भी मैं ये चाहता हूँ, अभी भी हम लोग राजगौड़ का संख्या ज़्यादा है, और राजगौड़ के मैं एक वरिष्ठ हूँ। राजगौड़ समाज में भी बहुत पद मेरे को मिल चुका है, और मैं यही उम्मीद करता हूँ अभी भी मेरे को राजगौड़ के हैसियत से पूर्व के पहले जैसे अभी मेरे को अगर राजगौड़ के माध्यम से अगर चाहे और भूपेश मेरे को टिकट दे दे, मैं ताल ठोक के बताता हूँ कि यहाँ से मैं बहुत लीड करके मैं दिखा के दे दूंगा विधानसभा विंद्रानवागढ़ को। अच्छा, धन सिंह जी, एक चीज़ और बताएंगे आप, चूँकि करीब 46,000 की आपके वोटर हैं राजगौड़ के, और बीजेपी ने जब राजगौड़ पर दाव खेला है, राजगौड़ समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया गया है तो यहाँ पर वो जीत कर उसका जीत का परचम लहराया है। तो उसे देखते हुए जो समीकरण जो राजगौड़ का बनता है, उसे देखते हुए क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस भी राजगौड़ पर किसी पर दाव खेलेगी? बिल्कुल, अभी भी कांग्रेस को मालूम हो गया है कि जब भाजपा ने जानबूझ करके राजगौड़ का संख्या ज़्यादा है, मतदाता ज़्यादा है बोल के राजगौड़ को उतारता है, कभी हारा नहीं है, तो अब वो विधि और विधान हमारे भूपेश को भी ज्ञान हो चुका है कि अभी कांग्रेस में राजगौड़ को ही उतारेगा। ये बताइए, जो समीकरण हमने भी अभी हमारे पढ़ के हमारे दर्शकों को बताया कि 14 बार में करीब 10 बार के चुनाव में यहाँ पर राजगौड़ समाज के व्यक्ति का कब्जा रहा है, और वही समाज के व्यक्ति चुनाव में जीत कर आए हैं। क्या इसकी जानकारी उच्च स्तर पर दे दी गई है, और क्या कुछ है इसके विषय में बताएंगे? ये भी जो है जब से आया है उसको हम उच्च अधिकारी पर हम दे चुके हैं, और मेरे को तो यही लगता है कि मेरा जो आवेदन बायोडाटा संगठन तक के भूपेश तक के पहुंच भी गया होगा।
वैसे तो मैं बोल भी चुका हूँ इस चीज़ को, जब भी यहाँ विधानसभा में राजगुण को ही अगर देंगे तो ये सुनिश्चित है, यहाँ ये 17 का है, 34,000 वोट से हम जीत के दिखा देंगे। अच्छा, ये बताइए, जैसे कहीं पार्टी इस बार राजगुण को मौका नहीं देती है और किसी दूसरे को यदि मौका मिल जाता है तो पार्टी को कितना ज़्यादा चुनावी मतलब कितना ज़्यादा नुकसान होगा, और यदि राजगुण के लोग मतलब कितना ज़्यादा अलग होकर बीजेपी की तरफ जुड़ जाएंगे, ये भी बताएंगे। अगर अभी कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस भूपेश सरकार का जो रीति नीति, जो भी किसानों को, कर्मचारी को जो दिया जा रहा है, उसमें राजगुण वाले बहुत खुश हैं और ये भी बोल रहे हैं कि अब कांग्रेस में भी हमको राजगुण का किसी प्रत्याशी को टिकट दिया जाए तो हम पुनः अब जिता के देंगे, क्योंकि बीजेपी वाले को हम दे के बहुत देख चुके हैं। और मैं बहुत दिन से ये पार्टी में रह करके आज तक के मेरा लगभग 60 साल हो चुका है, और मेरे जैसे आदमी को अगर टिकट नहीं देंगे और अदर को अगर देते हैं तो बहुत दिक्कत पड़ जाएगा। अच्छा धन सिंह जी, एक चीज़ और बताएंगे आप, चूँकि कई बार देखने में आता है कि मैनपुर के मतलब इस पार वालों को यदि कहीं पार्टी चुनावी मैदान पर मौका देती है, अधिकांश विधायक यहाँ पर या तो गोहरा पदर से हुए या तो अमली पदर के आसपास के हुए, गिरसूल से भी हुए, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र से लोगों का जीतना तय हो जाता है। तो आप क्या मानते हैं कि कहीं ये क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी देती है तो जीत तय होगा, या फिर कहीं मैनपुर के उस पार या गरियाबंद तरफ के प्रत्याशी होंगे तो उनका भी जीतना तय माना जाए? नहीं, वर्तमान अभी का सिचुएशन जो है कि हमारे देवोग क्षेत्र में प्रत्याशी का बहुत जरूरी है, और जब भी हमारे कांग्रेस हारती है सिर्फ हमारे देवोग ब्लॉक में ही हारता है। हमारे देवोग ब्लॉक वाले यहाँ पार्टी को नहीं देखते हैं, स्थानीय आदमी को देखते हैं, और यहाँ न कांग्रेस चलता न बीजेपी चलता, स्थानीय आदमी को अगर मिल जाता है, मैं ये सुनिश्चित कहता हूँ यहाँ बिल्कुल जीत होगा। और अभी जो अमात से आए हैं, ध्रुव से आए हैं, जैसे अपने जनक ध्रुव, वो भी अपने राजगुण में नहीं था, इसीलिए उनको हार होना पड़ा। संजय ने था, वो भी आया था, उसको वही रास्ता दिखना पड़ा। और अभी भी राजगुण से अगर हट जाता है तो बहुत मुश्किल दिक्कत पड़ सकता है। अच्छा धन सिंह जी, आपने तो पूरी चीज़ों को बताया, एक सवाल हम आपसे और करेंगे। 2 नौकरशाहों ने भी ताल ठोका है, 2 नौकरशाह भी दावा कर रहे हैं कि हमें भी टिकट दिया जाए, क्योंकि हम भी क्षेत्रीय हैं। एक का कहना है कि हम झरगांव के हैं, एक का कहना है कि हम मुंगझर से हैं, हमें भी टिकट दिया जाए, हम भी क्षेत्र के बेटे हैं और हम चुनावी मैदान में हम बाकायदा जीत दर्ज करेंगे, उनका ऐसा दावा है। अच्छा, जो नौकरशाह 2 हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ, पर जिस समय देवोग क्षेत्र में बिजली का समस्या था, अंधेरा होता था, तो हम लोग कई प्रकार हम लोग धरना आंदोलन किए हैं, रैली घूमे हैं, और उस समय वो लोग अपने नौकरी शाह से वो लोग एसी में पड़े थे। ये क्षेत्र का, बिंद्रा नवागढ़ का कोई उनको मतलब मालूम नहीं था। और अभी 1 सप्ताह हुआ नहीं है और पैसा के धोस से ये लोग टिकट मांग रहे हैं, लेकिन वो उचित नहीं है। हम लोग पार्टी का क्या सेवा नहीं किए हैं। कभी हम लोग आंदोलन में हम जेल भरो आंदोलन में हम लोग जेल भी गए हैं, और ये लोग एसी में पड़े थे उस समय देवोग क्षेत्र और बिंद्रा नवागढ़ और यहाँ का क्षेत्र का मालूम नहीं रहा। और अब वो लोग आए हैं कि जब भूपेश सरकार का नीति गति, उनका जो रवैया, जो अधिकार, जिसको जो प्रकार हर प्रकार सुविधा दे रहा है, उसको देख के पैसा का दोष पे आ रहे हैं। ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा जी। अच्छा धन सिंह जी, एक सवाल आपसे और है, आप एक चीज़ बताएंगे कि यदि कांग्रेस पार्टी धन सिंह मरकाम को अपना उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि यहाँ पर 15 सालों से बीजेपी का विधायक है और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का जब भी बड़े नेता दौरा करने आते हैं, उनका कहना है कि ये तो हमारा ही सीट है, हमारा परंपरागत सीट है, इस सीट को हम कभी नहीं हारेंगे। तो इसके लिए कितना ज़्यादा चुनौती रहेगा यदि आपको कांग्रेस पार्टी बाकायदा चुनावी मैदान पर उतारती है, और आप कितना 1000 वोट से आप जीतोगे, कितना 1000 वोट को लेकर आप आश्वस्त हो? देखो, जिस समय कांग्रेस यहाँ हारती है और भाजपा वाले राजगुण को यहाँ चिन्हांकित करते हैं, तो राजगुण वाला 5% कांग्रेस में आता था और 95% भाजपा में वोट निकल जाता था। अगर मेरे को राजगुण के हैसियत से मेरे को टिकट दिया जाए, जो 95% है, वहाँ का 50% आएगा मेरे को। और मैं यही दावा करता हूँ, यहाँ के झरिया साहू समाज के मैं कुलगुरु होने के नाते वही का मेरे को ज़्यादा 90% वोट, वो मेरा उम्मीद है। अन्य वर्गों का कितना ज़्यादा समर्थन आपको प्राप्त होगा?
जैसे मतलब मोर्चा में अध्यक्ष हूँ, उसमें भी मोर्चा के हमारे ST SC OBC माइनॉरिटी के जो भी समस्या होता है उसमें जाके मैं खड़े हो जाता हूँ और उसका जो भी समस्या होता है उसको मैं समाधान करता हूँ। उसी से भी मेरे को बहुत आशा है, विश्वास है, उन्हीं का भी समर्थन मेरे को मिलेगा। कुछ दिनों पहले CM भूपेश ने भी बिंद्रानगर के कार्यकर्ताओं का बैठक लिया था, उस बैठक के आप भी हिस्सा थे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जी से कुछ बातचीत हुई क्या? हाँ, मुख्यमंत्री से बातचीत हुआ था कि पहले तो माइक मेरे को दे दिए और मैं यहाँ का गतिविधि जो भी है मैं एक एक करके गिना दिया। उसमें कई समाज प्राणी भी गए थे वो बैठक में, और अदर समाज वाले भी बोले कि यहाँ वास्तविक है, जब तक के राजगुण को यहाँ टिकट नहीं दिया जाएगा तब तक के बिंद्रा नवागढ़ में बीजेपी से मुक्त कराना मुश्किल पड़ेगा बोल के वहाँ भी चला है चर्चा। तो ये थे कांग्रेस के उम्मीदवार धन सिंह मरकाम जी, उनसे हमने बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि कांग्रेस को इस बार बीजेपी का 15 सालों का जो कब्जा है या उनके अभेद गढ़ को यदि भेदना है या यदि और वनवास से यदि वापस आना है तो किसी भी राजगुण को मौका देना पड़ेगा। धन सिंह मरकाम ने हमें साफ तौर पर कहा कि यदि मुझे पार्टी चुनावी मैदान पर उतारती है तो मेरा जीतना पूरी तरह से तय है। उन्होंने यह भी कहा कि जो ये नौकरशाह हैं, नौकरशाह जब जिस समय ये जब जेल भरो आंदोलन कर रहे थे, जिस समय विपक्ष में थे और संघर्ष कर रहे थे, उस समय बाकायदा वो बंद कमरे में AC में बैठकर नौकरी कर रहे थे। उस समय उन्होंने संघर्ष नहीं किया। अब कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में फिर आकर टिकट की मांग कर रहे हैं, जो कि गलत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी यदि चुनावी मैदान में मुझे उतारती है, मुझे मौका देती है तो मेरा जीतना तय है। कैमरा पर्सन गंदौर बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल TV, देवभोग।